वो रो रहा है, सच में बहुत फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि आज उसे तुम्हारा वो सच पता चल गया है, जिसे अब तक एक बहुत ही गहरी साजिश के नीचे दबा कर रखा गया था। नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, आज जो संदेश मैं लेकर आई हूँ ना, उसे सुनने से पहले मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। बार बार एक ही संकेत मिल रहा था कि यह बात हर किसी तक नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन फिर महादेव की कृपा से मुझे यह आभास हुआ कि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही चेतावनी और संकेत देने वाली वीडियोस तुम्हें सावधान करती रहेंगी। तो आप ध्यान से सुनो। तुम्हारे ही परिवार का वो सदस्य जो कल तक तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करता था, आज अपने ही आंसुओं के बोझ से दबा पड़ा है। तुमने बहुत सहा है ना, ऐसा लगता था जैसे कोई तुम्हारी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता। एक महिला, तुम्हारे ही अपनों के बीच की एक ऐसी परछाई जिसने तुम्हारे खिलाफ एक पूरा जाल बुना। सामने से बहुत मीठे बोल और पीठ पीछे एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे तुम्हारे अपनों के दिल में घोला जा रहा था। उसने तुम्हारे सीधेपन को तुम्हारी कमजोरी साबित करने की कोशिश की। तुम्हें दुनिया की नज़रों में गिराने के लिए उसने हर वो चाल चली जो वो चल सकती थी। पर तुम्हारा दर्द ये नहीं था कि उसने क्या किया। असली दर्द तो इस बात का था कि तुम्हारे अपनों ने उस झूठ पर यकीन कर लिया। तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। तुम्हारी सच्चाई को एक कोने में फेंक दिया गया और तुम बस खामोश रहे। रातों को उठ उठ कर रोए। तुम्हारी वो मौन पुकार कैलाश तक जा रही थी। तुमने चीख चीख कर कहना चाहा कि तुम गलत नहीं हो, पर किसी ने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। महादेव की कृपा से मुझे जो एहसास हुआ है उसे मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी से समझाती हूँ। एक बार एक बहुत ही विशाल और नेक पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी थी। उसी के पास एक बेल उग गई। वो बेल देखने में बहुत सुंदर थी। उस पर बड़े प्यारे फूल खिलते थे। आसपास के लोग उस बेल की बहुत तारीफ करते, कहते कितनी सुंदर और कोमल है ये। लेकिन कोई ये नहीं देख पा रहा था कि वो बेल उस विशाल पेड़ की जड़ों में अपना जहर छोड़ रही थी। वो उस पेड़ को अंदर ही अंदर सूखा देना चाहती थी। अपना सारा पोषण वो उसी पेड़ से खींच रही थी। पेड़ खामोश रहा। वो अपनी कोई सफाई नहीं दे सकता था। लोग पेड़ को भूल गए और बस उस बेल की झूठी सुंदरता की तारीफों में लगे रहे। पर फिर शिव का एक ऐसा प्रचंड तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस तूफान में वो बेल जड़ से उखड़ गई, क्योंकि उसकी कोई गहराई थी ही नहीं। उसके वो सारे झूठे फूल मिट्टी में मिल गए और वो पेड़ उस तूफान के बाद भी सीना ताने खड़ा रहा। तब जाकर लोगों की आंखें खुली। तब उन्हें समझ आया कि वो जो दिखावा था वो बस हवा के उस झोंके का मोहताज था, और जो असल ताकत थी वो उस पेड़ की खामोशी में थी। जानते हो, बेल कोई और नहीं, तुम्हारे जीवन की वही महिला थी, और वो पेड़ तुम हो। वो लोग सोचते थे तुम टूट जाओगे। उन्हें लगा था कि इतने तिरस्कार के बाद तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाएगी, पर तुम बिखरे नहीं। तुम तो शिव की भस्म की तरह और निखर गए। आज वो महिला खुद तुम्हारी उस चमक से डर रही है। उसका असली चेहरा आज बेनकाब हो चुका है। उसका वो मुखौटा महादेव ने नोच कर फेंक दिया है। और वो इंसान जिसने कभी उस महिला की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा था, आज वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो आज देख रहा है कि जिसे उसने सच माना वो सबसे बड़ा झूठ था, और जिसे उसने ठुकराया यानी तुम ही इस पूरे रिश्ते का इकलौता और साफ सच थे। वो पछतावे की आग में जल रहा है। उसके दिल में एक बहुत भारी अपराध बोध। वो तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। उसे डर है कि कहीं तुम भी उसे वैसे ही न ठुकरा दो जैसे कभी उसने तुम्हें ठुकरा दिया था। पर मेरी एक बात याद रखना,
तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है। ये शिव का आदेश है। भावनाओं के बहाव में आकर पिघल कर कोई फैसला मत लेना। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी एक इंसान के माफ़ी मांगने का साधारण सा किस्सा नहीं है। ये तुम्हारे खानदान में तुम्हारी पीढ़ियों में चला आ रहा एक बहुत बड़ा भ्रम था, एक ऐसा अंधकार जिसे तोड़ने के लिए शिव ने तुम्हें चुना था। तुम कोई आम इंसान नहीं हो और आज वो अज्ञानता का चक्र टूट रहा है। लोग कांप रहे हैं, उनके झूठे अहंकार मिट्टी में मिल रहे हैं, पर तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें बस मौन रहना है। महादेव के उस वैरागी ठहराव को अपने भीतर उतरने दो। तुम्हें ना तो उनसे लड़ना है, ना ही उन्हें ताने मारने हैं। उन्हें उनके जो आंसू गिर रहे हैं ना, उन्हें गिरने दो। वो उनके कर्मों का फल है। तुमने बहुत बार दूसरों के दर्द को अपना समझकर उन्हें बचाया, पर अब नहीं। उनकी पुकार का बोझ उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत तेजी से बदलेगी। तुम पुराने रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। कुछ लोग अचानक बहुत अच्छे बनने का नाटक करेंगे। तुम्हें बस एक शांत दर्शक बनकर सब देखना है। किसी को कोई सफाई मत देना। तुम्हें अब कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। शिव खुद तुम्हारे गवाह बन चुके हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि काल भैरव और वीरभद्र की शक्तियाँ तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना चुकी हैं। उस महिला की कोई भी बुरी नज़र अब तुम पर नहीं पहुँच सकती। रास्ता बंद कर दिया गया है। तुम आज़ाद हो रहे हो। तुम्हारी वो लंबी खामोशी, वो घुटन, अब सब खत्म हो रहा है। शिव ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, एक ऐसा रास्ता जहाँ सिर्फ तुम्हारे साफ सच का सम्मान होगा। अब एक लंबी, बहुत गहरी सांस लो। अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो, शिव तुम्हारे साथ है, हर पल, हमेशा। हर हर महादेव।